तो मुझे उनकी गुटबाजी से बीजेपी को लेना, वो 4 रहे 5 रहे 7 रहे, और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कांग्रेस के तो अपनी ढपली अपना राग है, और विपक्ष का काम अपना काम है, वो अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। चल रहे हैं, तुम कब तक, जब सीजन है चलेंगे रात को? सर हमने चोरी का केस बना दिया जी। अरे एक पे बनाया, 235 की तरह बनाया। 235 जो अनाथाई कलेक्शन है, क्या उनका एक का ही बनाया है, सबका बनाया? सर हमारे पास जो शिकायत आई थी उसका यार अच्छा आदमी है, मैं रोज चोरी करूँगा, आप पे शिकायत भेजूंगा मैं, मेरी लाइन जा रही है भाई आपके। मुझे पता है कि भाई आपकी कंपनी लग रही है, ये जनरेटर से चल रही है, सोलर से चल रही है, बिजली से चल रही है, या आपकी चोरी से कनेक्शन आप दे नहीं रहे मेरे को, और मैं आपकी चोरी से चला रहा हूँ। सर मेरे एक्शन साहब ने साइट विजिट की थी और वहाँ चोरी मिली, हमने चोरी का फार्म भर दिया। आप मैं 235 की बात करो, ये तो मान लिया, ये तो चलो एक्शन ने कह दिया, इससे कंप्लेंट कर दी, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। जो बाकी 12 चल रहे हैं सब लीगली हैं, इलीगल है? तो सर मैंने साइट विजिट नहीं की, एक्शन साहब ने विजिट की। सारे इलीगल ही हैं सर वो, उसके साथ साथ, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह का प्रोविजन है नहीं बिजली का। भाई ऐसा करिए आप, जो बिल्कुल निगरा सर, और ऊपर तो नौकरी निकालने की और धमकी दी। उन्होंने कहा कि अग्रिमेंट में जो उन्होंने कंप्लेंट दी है, सीमेंट को कंप्लेंट करिए सर, मैंने ऐसा तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, अब तू कौशल कम में चलेगा, तेरे को बताऊंगी नहीं, अब तेरे को नौकरी से हटा दिया जाएंगे सर। ऐसा ही नौकरी का मामला आप करा, हम आपके से करा के भेज दें, स्पेशल केस बना भेज रहे हैं। बाकी आप नौकरी की लड़ाई से लड़ते रहे ना, आपके केस हम करते हैं। आप ऐसा केस बनाए, स्पेशल बना भेजिए, मेरी रिकमेंडेशन कराते हैं भाई। ठीक है उसमें। मंत्री जी आज कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है और पेंडिंग कितनी है, आगे की क्या है? आज 14 ग्रीवेंस में जो 14 शिकायत थी, 3 पेंडिंग हैं और 11 का हल निकाला है। जी टोटल 14 शिकायत थी, कोई इरिगेशन से थी, कोई बिजली बोर्ड से थी, कोई आपसे ज़मीन की, कोई कब्जे की, MCF से थी, इस तरह की शिकायत थी। और जो लोगों ने कई तो मेरे से आने से पहले ही 4-5 तो पहले ही लोग आपस में समझौता कर चुके थे। कुछ ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि जो लापरवाही सामने आई है, जैसे पिछली मीटिंग में आप बोल देते हो कि अगली बार होना चाहिए, इतनी शिकायतें वो दोबारा से रिपीट हुई हैं, तो क्या निर्णय है? नहीं, ऐसी कोई शिकायत दोबारा जो पिछली ग्रीवेंस में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, और ना पिछली वाली कोई शिकायत हमारी ग्रीवेंस में आई। और जो भी ग्रीवेंस में ये कि जो भी अपनी जिम्मेदारी तय करें, अगर जिम्मेदारी के साथ अधिकारी तय करेंगे। आज हरियाणा 3.25 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, और आम व्यक्ति सरकार अधिकारी की तरफ आंख लगा के देखता है कि हमारी समस्या का लोग समाधान करेंगे, अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे। उनका भरोसा विश्वास लोगों में कायम रहना चाहिए कि जब कोई बात कही जाए उसको पूरा करने का काम करें। पटवारी हड़ताल पर चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस हर घर और घर घर कांग्रेस को लेकर एक अभियान छेड़ रही है, और दूसरी तरफ शेलजा, यानी कि दोनों का गुटबाजी साफ दिख रही है, फिर भी लगातार 2024 में जीत दर्ज करने की बात कर रहे हैं। मंत्री जी पटवारी 3 तारीख से हड़ताल पे गए हुए हैं, 13वां दिन। हाँ, लगातार परेशान हो रही है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, इंतकाल रुके पड़े हैं। कोई हड़ताल करेंगे, काम तो रुकता है, काम में परेशानी तो आती है, पर क्या है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई रास्ता निकालेंगे। पटवारियों की जो हड़ताल है, इसका रास्ता CM साहब, मनचाही कभी नहीं होती। हर आदमी अपनी मनचाही कर ले कि मैं धरने दे के करूँगा, मैं ये करूँगा, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। उनका ये कहना है कि सरकार ने अब तक एक बार भी नहीं बुलाया, वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। नहीं, पटवारियों को बुलाना, पटवारी को सरकार ने पहले बुलाया है, पहले बात हुई, और दूसरी बार ये हड़ताल पे फिर बैठे, दूसरी बार बैठे। और पटवारियों को भरोसा रखने, सरकार भरोसा, और रेवेन्यू से जुड़े हुए संबंधित मामले सब पटवारियों की वजह से होते हैं। सर, जननायक जनता पार्टी रहे हैं, बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव है वो लड़ेंगे, क्या कोई बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? क्या कोई चर्चा है, हुई है आपकी? नहीं, बीजेपी तो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, दूसरे के दम पर लड़ेगी नहीं। और बीजेपी ने हमेशा 14 में अपने दम पर सरकार बनाई,
19 पे दम पे सरकार, 24 पे अपने दम पे सरकार बनाएंगे, और प्रदेश से बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, दम पे बनाएंगे। क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने क्या कमल के दम पे बनाएंगे, कमल के दम पे बनाएंगे हरियाणा में सरकार। और जो उनके जो मित्र नड्डा जी का दौरा था पंचकुला में, जो उसमें मित्र कोई के चर्चा हुई है वैसी? नड्डा जी का दौरा था पंचकुले में, कोई चर्चा हुई कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी बीजेपी जी? नहीं, अपना चुनाव होता, पार्टी हर आदमी अपने अपने काम करती है, पार्टी का हर आदमी का अपना लक्ष्य होता है। और मेरा एक बात आपके माध्यम से कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पे अब संगठन का काम आज सरकार चलाने का काम है, और संगठन का काम है संगठन पे चुनाव लड़ाना। संगठन लड़ता अपने, हर पार्टी अपने संगठन पे चुनाव लड़ती है, अपने निशान पे चुनाव लड़ती है। और पार्टी क्या है कि जो पार्टी होती है, जब आज दोनों का हमारी गठबंधन है, सरकार में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, तो चुनाव होगा तो अपने संगठन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं? ये संगठन तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा, चुनाव साथ करने हैं या अलग अलग करने हैं। राव इंद्रजीत जो है आहिर की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाते हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर उसको दरकिनार कर रही है। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? राव इंद्रजीत बड़े नेता हैं, कई बार सांसद, कई बार मंत्री, कई बार विधायक, और परिवार राजनीतिक घराना। हमने तो आज तक देखा नहीं, आपने कैसे कह दिया उनको डाउन करने पे लगे हैं। इन दिनों तस्वीर ऐसी नजर आ रही ना, है। ऐसा कभी नहीं, हमारे सम्मानित हैं, उनका बीजेपी सारे सम्मान करते। राव इंद्रजीत का बड़े नेता हैं और सम्मानित है, और हमारे बड़े नेता को कभी अपमान नहीं करते। सर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, सोनिया ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया, उसको किस तरह देखते हैं? देखो, कांग्रेस जाए या नहीं जाए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में। सारी नगरी सज रही है भगवान राम के नाम से। कहते एक तो जन्म पे, एक 14 वर्ष के बाद, एक 22 पे, इतनी अयोध्या नगरी सज रही है, और पूरा देश मंदिर। अब नहीं जाए तो इनका कोई इलाज तो है नहीं। अगर नहीं जाए, आपने कहा सोनिया गांधी नहीं जा रही है, तो हम पे तो कोई इलाज नहीं जाने, बीजेपी राजनीति करे पर जाएंगे जरूर, कांग्रेस आरोप लगा रही है, जाएंगे जरूर। 19 के बाद जब सब कुछ लुट जाएगा ना, सब कुछ लुट जाएगा, जब जाएंगे भगवान के चरणों में, सब कुछ लुट गया, माफ कर दो। रोडवेज बसों को भी भेज रहे हैं क्या वहाँ अयोध्या? हाँ, रोडवेज की 14 के 22 के बाद हम हरियाणा से फरवरी में जिस जिले से डिमांड होगी, उस जिले से डिमांड पे हम अयोध्या के लिए बस भेजेंगे, वॉल्वो भेजेंगे, और बस की ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे। ऑनलाइन के साथ साथ पूरे हरियाणा में जैसे जो जिला वाइज डिमांड होगी, फरवरी 22 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है, 22 तक कोई जा नहीं सकता। जैसे फरवरी के बाद आम व्यक्ति के लिए खुलेगा, उसके बाद हम हरियाणा रोडवेज की बस की शुरुआत करने वाले हैं, और जैसे जैसे डिमांड आएगी उसी डिमांड के साथ हम बढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री जी चारों शंकराचार्य है, उन्होंने मना कर दिया वहाँ जाने से, अयोध्या जाने से। ऋषि मुनियों का देश है, बड़े कवियों का देश है। ऋषि मुनि जाना, ब्राह्मण तो कभी क्या है कि एक पंगत में चलते भी नहीं है, तो कोई कब जाएगा, कोई बाद में जाए, जिन पर समय नहीं, बाद में चले जाएंगे। कोई 21 को जाएगा, कोई 22 को जाएगा, ठीक है, चले जाएंगे, कोई बात थोड़ी है। ठीक है मंत्री जी।